चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है संडे, डेट है 13 दिसंबर। तो सुबह मैंने यहाँ पे साग उबाल दिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी, अच्छे से इसको बना दूँगी। और मैंने यहाँ पे निकाला है आटा मक्की का, हमारे इसको बोलते हैं छलीटा। तो मैं बनाऊंगी अब छलोड़ी, हमारे छलोड़ी बोलते हैं मक्के की रोटी को। तो मुझे एक कमेंट मिला था, अभी मैंने देखा दीपिका शर्मा जी का, उन्होंने बताया था कि आप प्लीज़ छलोड़ी बनाना दिखाना। तो मुझे ना उतनी परफेक्ट कुक करनी नहीं आती है, लेकिन जितनी आती है मैं उतनी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और रौनक ना छलोड़ी नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं रोटी बनाऊंगी और साग बनाऊंगी। साथ में सरसों का ही साग है। सरसों के साग में मैंने आपको दिखाया कि उसमें मैंने वो जो है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा राइस डाल के उबाल दिया है। तो चलिए फटाफट से मैं बना देती हूँ अब खाना, क्योंकि हस्बैंड ने खानी है मक्की की रोटी। मक्की की रोटी ना मुझे भी उतनी पसंद नहीं है, पर मैं खा लेती हूँ। मैं फिर सब्जी के साथ नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ चाय के साथ कुरकुरी सी करके। और हस्बैंड घर से लाए थे लस्सी, वो लस्सी के साथ भी खाते हैं, क्योंकि हमारी साइड को ना ज़्यादातर लस्सी के साथ ही खाते हैं। तो चलिए फटाफट से देखती हूँ मैं कैसी बनाती हूँ। बन गई ठीक है, अगर मेरी नहीं बनती है ना तो मैं उस पर प्लास्टिक पे बना देती हूँ। तो चलिए मैं लगा देती हूँ अब तड़का, क्योंकि मेरा जो है ऑयल हीट हो गया है। और मैंने इसको भी अच्छे से ये देखिए कर दिया है। और इसके बाद मैंने इसके लिए एक हरी मिर्च कट की हुई है, थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा टमाटर। और मैं ना अपने साग में हल्दी डालती हूँ। एक कमेंट मुझे पिछली बार मिला था कि साग में जो है हल्दी नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, आप डाल सकते हैं। और जिसकी जैसी इच्छा होती है वो खाना वैसे ही बनाता है। तो मैंने कभी नहीं बोला कि आप भी इस तरह से बनाइए, मैं अपना तरीका दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं अब फ्राई कर देती हूँ अपना साग, और उसके बाद फटाफट से बनाती हूँ मैं मक्की की रोटी छलोड़ी। और बेटे के लिए बनाऊंगी फुलके, और अपने लिए भी मैं बना दूंगी छलोड़ी। खाना चाहिए, क्योंकि मोटा अनाज भी खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब तड़का। फ्रिज में जो है थोड़ा सा पनीर बचा था, मैं उसको भी थोड़ा सा कट कट करके डाल दूंगी, क्योंकि रौनक जो है सिंपल साग नहीं खाता है। तो रौनक के लिए जो पनीर के टुकड़े आएंगे तो फिर वो खा लेगा, अदरवाइज वो मना कर देता है, फिर मुंह बनाता है। वो पनीर हो तभी खाता है। मक्की की रोटी को जो है मैंने देखा है अपनी मम्मी को इस तरह से बनाते हुए। मेरे मायके वाले जो मम्मी है ना, वो कुंशी बेड़ा छलोड़ी, मतलब कि बिच्छू कुट्टी जो होती है ना, उसको कूट के इतनी अच्छी वो छलोड़ियाँ मक्की की रोटियाँ बनती है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसमें कचालू भी पड़ते हैं। तो मैं भी ठीक वैसे ही मम्मी की तरह ही बनाऊंगी। और इस बोतल में मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, क्योंकि इसको ठंडे पानी से ये नहीं बनती हैं। तो मैं भी बस उसी तरह से, जिस तरह मैंने अपनी मम्मी को देखा है उसी तरह से बना दूंगी। तो मम्मी बोलते हैं कि अगर इसको हम सारा एक बार गूंथते हैं तो ये कड़वा हो जाता है। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा करके वैसे ही ठीक जैसे मम्मी ने बताया है। इसको बनाने की सिंपल सी यही ट्रिक है, क्योंकि शुरू में मुझसे भी नहीं बनती थी। इसका जो ये आटा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा लूज़ रखना पड़ता है। अगर हम इसको टाइट रखते हैं तो ये नहीं बनती है, फट जाती है। तो बिल्कुल सॉफ्ट सा नरम सा ये मैंने बना दिया है। काफ़ी देर तक मैं अब इसको इसी तरह से ही करती रहूँगी, ताकि अच्छा हो जाए। मम्मी बोलते हैं कि अच्छे से गूंथना पड़ता है ये। साथ में मैंने लिया है गुनगुना पानी, और गुनगुने पानी से ही मैं अब इसको बनाऊंगी। इसमें जो है एक्स्ट्रा जो सूखा आटा है वो नहीं लगता है। और मम्मी जो इस तरह से ही बनाती तो मैं भी वैसे ही बनाऊंगी। इसके जो है कॉर्नर होते हैं उनको बिल्कुल ही इस तरह से दबा दबा के पतला करना पड़ता है, और बीच से छोड़ देना पड़ता है। देखिए काफ़ी बड़ी तो ये ऐसे भी हो गई है। इसके जो अगर कॉर्नर टूट भी जाए ना तो कोई बात नहीं, इनको मतलब कि जोड़ देना पड़ता है खुद से ही, हाथ से जुड़ जाती है, अच्छी बन जाती है। और अब मैं इसको इस तरह से बीच से कर दूंगी। तो इसको बिल्कुल ही सीधा रखना पड़ता है, थोड़ा भी ऐसे नहीं करना पड़ता है, बहुत सावधानी पूर्वक। और बिल्कुल सॉफ्ट सा बनाना पड़ता है इसके लिए ये आटा। तो मेरी ये छलोड़ी ना मुझे नहीं पता था कि कैसी बन गई है, वॉइस ओवरिंग बाद में दे रही हूँ। तो मेरी ये 4 बन गई थी, काफ़ी अच्छी बन गई थी।
3 मेरी जो है छोटी छोटी बनी थी, लास्ट में जो है एक मैंने फिर काफ़ी अच्छी बड़ी सी बना दी थी। तो इस तरह से ही अब आदत चपाती बनाने की होती है ना, पर इसके लिए बिल्कुल सीधा हाथ रखना पड़ता है, बिल्कुल इस तरह से। तो जब मुझे लग जाएगा कि ये मेरी फटने लग गई है तो मैं छोटी सी ही रख दूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं ले जाऊँगी। तो ये साइड से इस तरह से जोड़ सकते हैं इसको। तो हल्का सा पानी लगा के मैं फिर इससे बनाना शुरू कर दूँगी। जो है जितनी है उतनी इस बार मेरी इतनी भी बन गई, कई बार तो मेरी इतनी भी नहीं बनती। तो साइड से इसको जोड़ रही हूँ मैं थोड़ा-थोड़ा। मेरा तो बस यही मानना है कि जो हमें खाना है वो खुद से बनाना अच्छा रहता है। मैंने हर बार यही कोशिश की है कि जो भी ऐसे फूड होते हैं जैसे धिंदड़े, इंडरे, जो भी ट्रेडिशनली हमारा बनता है पकवान, और उसको सिगड़ी बोलते हैं, सब कुछ मैं बना लेती हूँ। खोबड़ू वगैरह जो भी हमारा ट्रेडिशनली खाना होता है, क्योंकि मुझे उतना ये चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ, खुद से ही बना लूँ। तो मैं हर बार हर सर्दी में बना लेती हूँ। 2 किलो लेके आए हैं तो मैं ये बनाती ही रहूँगी, ऐसा नहीं करूँगी कि नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए मेरी बन के तैयार हो गई है। और इस वीडियो की जब मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरी रियल वॉइस म्यूट हो गई थी इसमें, तो मैंने बहुत सारी बातें की थी, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर पाई। तो मैं बता रही थी कि मेरी ये बन गई है। अब इस तरह से एक मेरी ये देखिए बन गई है, और बाकी की भी मैं इसी तरह से ही अब बना दूँगी। तो फटाफट से मैं अब इसको पलट दूँगी और दोनों साइड से इसको अच्छे से मैं पका दूँगी। और इसी तरह यहाँ से मैं एक और लोई बना दूँगी ताकि मेरी दूसरी भी बन जाए। जब ये बन के तैयार हो जाए तो इसको अच्छे से पका दूँगी मैं। ये वाली चीज़ें जो है चूल्हे पे अच्छी बनती हैं, तो यहाँ पे मेरे पास चूल्हा तो है नहीं है, तो गैस पे मैं अच्छे से इसको पका दूँगी। ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है। और यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी भी बनानी शुरू कर दी है। तो पहली वाली में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन दूसरी वाली तो फिर मैंने काफ़ी अच्छे से बना दी है और हाथ में ही काफ़ी बड़ी कर दी है। तीसरी भी मेरी अच्छी बन गई थी, लेकिन चौथी वाली तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट बना दी थी, जैसे मम्मी बनाती ही हैं। जो काम मैंने नहीं किया था आज तक इतने परफेक्ट तरीके से, वो आखिरकार मैंने कर दिए। इस वाली छलोड़ी को मेरे मम्मी देखेंगे ना, वो मुझ पे बहुत ज़्यादा गर्व करेंगे कि आखिरकार मैंने बना दी, छोटी नहीं बहुत बड़ी, जैसे वो बनाते हैं सेम टू सेम वैसे। रौनक खाओगे? छलोड़ी खाओगे? तो ये मेरी परफेक्ट पहली बड़ी छलोड़ी है, तो इसके साथ सेल्फी लेना तो बनता ही है। और ये 3 जो है मेरी एक साइज़ की बन गई थी, और ये वाली मेरी बहुत बड़ी बन गई थी, जैसे मेरे मम्मी बनाते हैं सेम टू सेम वैसे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम खाते हैं अपना लंच। रौनक को भी दूंगी, तो रौनक भी टेस्ट करके आपको बताएगा कि कैसी बनी थी। अरे वाह, मेरा बेटा तो खा गया। रौनक दिखाओ तो। रौनक ने ना खा ली है छोटी वाली एक। वेरी गुड, अच्छा बच्चा बन रहा है। अब मैंने फुलके भी बना दिए थे पर उसने नहीं खाए, उसने वही खाए। क्या बोल रहे हो? ठंडे पानी से नहाओगे? फिर रौनक के हाल, शाम के ना 7 बजे हैं और मैं सो गई थी, और खाना खाया सो गई, बर्तन भी नहीं धोए, थोड़ा सा रेस्ट कर दिया और अभी छत पे गई। ये देखो कितने सारे कपड़े लेके आ गई। और मुझे कपड़े वो करने पड़ेंगे क्योंकि ना मेरे हस्बैंड के जो ड्यूटी जाने वाले होते वही वाले ज़्यादा कपड़े थे। तो मैं कैसा भूत बनी हुई हूँ ना, इधर से भी बिखरे पड़े हैं बाल। आज बाल भी धोए हैं मैंने। कल मैं अपना स्किन केयर करूँगी। रौनक का पेपर भी है कल, 1 बजे से पेपर है उसका, उसके बाद देखूंगी। क्योंकि मेरा ना अजीब सा हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा केयर करनी शुरू कर देती हूँ। क्योंकि सर्दियों में ना धूप सेक सेक के मैंने घर में ही करूँगी, खुद से करती हूँ, पार्लर कभी नहीं जाती हूँ। जितना भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कपड़े पता कितने थे हस्बैंड का ना, एक ही जैकेट इतना भारी है ना, एक जैकेट दिखाती हूँ मैं इसको आपको। ये वाला जैकेट, ये वाला सूखा भी ये इतना भारी है ना, ये वाला डबल है, ये अंदर और बाहर से जब रात को शिफ्ट पे जाते हैं ना तब पहनते हैं। तो ये ही इतना भारी है। और ऐसे ऐसे 3 जैकेट धोए हैं मैंने आज इनके। और अब बना दूंगी मैं खाना, थोड़ा सा बचा है, साग थोड़ी सी बना दूंगी, दाल, क्योंकि आज राइस नहीं खाया है। मेरा तो चल पड़ता है, मैं राइस बहुत कम खाती हूँ, लेकिन रौनक का बिल्कुल ही नहीं चलता है। रौनक को राइस चाहिए होते हैं। 8 बजे के लिए मैं खाना वाना बना दूंगी। रौनक ना दिन भर यही था, कभी अंदर जाता है तो फिर मैंने भी नहीं उठाया। अभी बाहर गई तो बहुत ही ठंड है। और
उसके बाद फिर मैं आज एक सूट कट करूँगी, अपनी सास का गरम सूट। 2 सूट हैं उनके, वो कट करने हैं मुझे, क्योंकि फिर घर भी जाना है। हेलो गाइस, तो अभी शाम के बजे हैं पूरे 8। खाना वाना आज थोड़ा जल्दी खा लिया है। हस्बैंड और अनक बाहर बैठे हैं, तो मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ और साथ में मैंने लगाया है हीटर। और मुझे ना कुछ कुछ कमेंट आते हैं बीच में, प्लीज़ टेलरिंग का, कटिंग का बताना थोड़ा बहुत। तो सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ सूट की कटिंग शेयर करूंगी। ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगी वीडियो को। तो मैं क्या करूंगी, कुर्ती की कटिंग में आज की वीडियो में दिखा दूंगी, और सलवार सिंपल सी है, फटाफट से दोनों की ही कटिंग दिखा दूंगी। और क्या बोलते हैं, मुझे ना एक कमेंट और मिला था पेटीकोट की कटिंग, जो हमारा पहाड़ी पेटीकोट होता है, तो उसकी कटिंग भी मैं आप लोगों के साथ कुछ दिनों के बाद शेयर करूंगी। ये है इसकी कुर्ती और ये है सलवार। बहुत गर्म है ये, कभी इसका कपड़ा काफी गर्म है। सलवार ठीक ठीक जैसी है ऐसे ही आ रही है मार्केट में। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कुर्ती की कटिंग। सबसे पहले मैं अपने जो कुर्ती के कपड़े को है वो खोल दूंगी और इसको इस तरह से नाप दूंगी पूरा ही। तो मेरा जो ये कपड़ा है 2.5 मीटर है, तो मैं इसको डबल फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। साइड से थोड़ा सा बचेगा तो कोई बात नहीं, इसको मैं पूरा इसी तरह से ही फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि ऐसे भी इसका कोई काम तो बचेगा नहीं, ऊपर से फिर निकल जाएगा जो वेस्ट होगा। डबल फोल्ड करने के बाद मैं फिर इसमें एक और फोल्ड दे दूंगी, देखिए इस तरह से। तो सूट की बहुत सिंपल कटिंग है, आप इस तरह से ना सूट कट कर सकते हो। और इसको मैं इस तरह से नीचे बिछा दूंगी। हिप्स के अकॉर्डिंग इसकी जो है चौड़ाई निकाल दूंगी। तो इसकी जो हिप्स है वो है 46 इंच, तो 23 इंच पे इसका हिप्स है, तो उससे 4 इंच में एक्स्ट्रा रख दूंगी। 3 भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो बस मैंने 23 में 3 इंच और प्लस कर दिया है, 1.5 इंच इधर उधर से तरपाई के लिए। और पूरा मैंने ये इधर उधर नीचे से ऊपर तक बराबर बराबर निशान लगा दिए हैं, और इस तरह से मैं अब इसको कट कर दूंगी। अब मैं इसको इस तरह से खोल दूंगी और इसको इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी। और अब अंदर को सीधी साइड है, बाहर को उल्टी साइड है। और बस अब इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते जाऊंगी, और पूरा जो ये जितना भी मैंने लेंथ थी इसकी 4 फोल्ड करके निकाली थी, तो इसको मैं इस तरह से रख दूंगी इसके ऊपर। एक साइड को जो है खुली साइड और एक साइड को जो बंद साइड। तो ये 2 पल्ले हमारे कट करके तैयार हो गए हैं। यहाँ पे नीचे तरपाई के लिए, फोल्ड के लिए ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि कपड़ा खुला है मेरे पास। और यहाँ से ले लूंगी मैं कुर्ती की परफेक्ट मेजरमेंट। यहाँ से 3 इंच रखा है मैंने फोल्ड के लिए, थोड़ा सा डबल फोल्ड हो जाएगा फिर। और फिर 38 इंच यहाँ आता है, तो यहाँ पे मैं 38.5 इंच रख दूंगी, आधा इंच ऊपर से दबाव के लिए जब हम सिलाई मारेंगे। और ये तो मेरी सास का जो तीरा है वो 14 इंच है, लेकिन मैं इसमें तैयार 14 नहीं रखूंगी, क्योंकि इसमें बेन लगेगी नहीं तो फिर वो खिंच जाता है। मैं इसको पहले 7.5 रखूंगी, मतलब कि 15 रखूंगी। और यहाँ से नीचे, इसका भी मैंने अपने चैनल पे पहले बताया है, ज़्यादा नहीं मोटा मोटा बताऊंगी। तो मैं यहाँ से नीचे उनके लिए जो है रख दूंगी 7.5 इंच, और यहाँ के लिए भी रख दूंगी मैं 7.5 इंच। तो इसको मैं अब यहाँ पे मिला दूंगी, और ये सीधा आर्म होल का ये बन गया है। तो 7.5 इंच का मैं यहाँ पे आधा कर दूंगी इस वाले को, और यहाँ से मैं इसको इसकी ब्रेस्ट निकाल दूंगी। 44 है, तो ये यहाँ पे 11 पे रख दूंगी। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, तो ये पूरी आ जाएगी। और यहाँ से मैं नीचे रख दूंगी इसका चाक के लिए। तो यहाँ से है मैं तैयार 11:30 पे लगा दूंगी, फिर ये 46 आ जाएगा। और यहाँ से मैं कमर का निशान लगाऊंगी आधे पे, मतलब कि 7 पे। तो 21 दूनी 42, 10:30 पे ये ठीक आ जाएगा, थोड़ा सा लूजिंग देके। तो बस इस तरह से मैं कट करती हूँ। अगर हम इसको बाहर को लगाते हैं ना, जिसकी थोड़ी ब्रेस्ट भारी होती है, अच्छा आ जाता है इस तरह से। और यहाँ से फिर मैं इसको इस तरह से कर दूंगी। मैं इस तरह से इसको यहाँ पे मिला दूंगी। और ये अंदर वाला है
हाफ इंच में यहाँ से इसको डाउन कर देती हूँ। ये बैक वाला है और अंदर वाला थोड़ा सा मैं इस तरह से, क्योंकि मुझे अब आइडिया है, बाकी ये हैवी के लिए ये 1-1.5 इंच अंदर जाता है, बाकी स्मॉल साइज के लिए थोड़ा कम अंदर जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं अब इसकी कटिंग कर देती हूँ। मैंने जो है अंदर को जो है फिटिंग की निशान लगाए हैं, तो बाकी मैं निशान पे ही अपनी कटिंग दे दूंगी। ये जो ऊपर है वो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया है और यहाँ के 2 पीसेस मैं बाहर वाले ही कट करूंगी, क्योंकि बाहर वाले जो दूसरा पल्ला है वो बैक वाला है और यहाँ अपनी फिटिंग पे मैं निशान लगा दूंगी। और ये देखिए गले के लिए मैंने 2.5 इंच लिया है इधर को और 3 इंच नीचे को, क्योंकि इसमें बेन नहीं पाइपिंग लगेंगी, तो इसके लिए थोड़ा खुला चाहिए और यहाँ से कट कर दूंगी। मेरे सास बटन वाले पहनते हैं। तो ये मेरी कुर्ती कट होकर हो गई है तैयार। अब कट करती हूँ मैं अपनी आर्म्स की कटिंग 2 तरीके से होती है, मुझे ये वाला तरीका सही लगता है। तो ये हमारी बैक साइड होगी। यहाँ बैक साइड में इसमें दोनों आर्म में जोड़ पड़ेगा, जोड़। तो यहाँ से निकाल देती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा खुला रखती हूँ, अभी 6 इंच रखती हूँ आगे से, और ये ठीक है। इस तरह से यहाँ से आर्म के लिए मैं 3 इंच नीचे ले जाती हूँ और यहाँ पे अब मैं एक शेप बना देती हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से शेप बन जाती है, इस तरह से, देखिए इस तरह से। और इस निशान को मैं यहाँ पे मिला दूंगी और ये देखिए इतना सा ही जोड़ पड़ेगा, इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ऊपर जैसे और जो साइड से ये वाला है ना, इसको हम यहाँ रख देंगे इस तरह से और फिर इसको कट कर दूंगी मैं इसमें। तो जब हम घर जाएंगे, एक और सूट लाई हूँ, वो भी गर्म ही है मम्मी के लिए, तो अपने साथ फिर घर वाली मशीन में मुश्किल हो जाता है। तो ये रहे हमारे जोड़, ये इसमें इस तरह से। और ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में मैं इसमें और अंदर को कटिंग दे देती हूँ। इस तरह से हमारी आर्म जो है अच्छी आ जाती है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जो है मैंने सलवार भी कट कर दी थी। सलवार कट करने के लिए सिंपल पहले मैंने बेल्ट निकाल दी थी, 7 इंच की बेल्ट, क्योंकि ये फिर 5 इंच बेल्ट बन के तैयार हो जाती है। सलवार को मैं इसी तरह से कट करती हूँ और पूरा कपड़ा डबल फोल्ड कर दिया है। बंद साइड मैंने जो अपनी साइड रख दी थी, खुली साइड को कर दी थी और ये पहले कपड़ा मैं सीधा कर देती हूँ। ठीक इसी तरह से खुली साइड से मैं पूरा कपड़ा नाप लेती हूँ। अगर ये 42 है तो 21 पे मैंने ये निशान लगा दिया है और यहाँ पे मैंने लेंथ निकाल दी है, तो 5 इंच ऊपर से छोड़ के मैंने लेंथ निकाल दी है। और इस तरह से मैं अपनी सलवार एक साइड से कट कर दूंगी। जो कट किया हुआ पोर्शन है इसको ऊपर से भी मैं ओपन कर दूंगी, इसको इस तरह से लगा दूंगी और साइड से मैं इसका जो है आसन निकाल दूंगी। तो सलवार की कटिंग मैंने ज़्यादा डीपली नहीं बताई, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो चलिए कभी नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अपनी बेल्ट के लिए जोड़ भी निकाल दिया है। तो ये मेरी सूट की कटिंग हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कट करने में मुझे 10-15 मिनट लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने शॉर्ट में ये शेयर कर दी है और मैं भी चलती हूँ, सो जाती हूँ। रौनक का कल पेपर है, कल रौनक के पेपर होने के बाद इसको स्टिच कर दूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में। आपको बताना है आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलूँगी फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।